हाँ, तो आपको ये पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 12th चैप्टर जो आपका था हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग 13th चैप्टर जो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली 3 आकृति आपको पढ़ाई जा चुकी है। 3 आकृतियां कौन कौन सी हैं जो आपको पढ़ाई जा चुकी है पहले ही क्लासेस में? पहला था हमारे पास घनाभ। तो घनाभ के बारे में आपने पढ़ रखा है, घन के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, और बेलन। तो ये 3 आकृतियों के बारे में आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, घनाभ, घन और बेलन। तो एक एक करके जल्दी जल्दी इनके सभी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फिर शंकु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आकृति था आपके पास घनाभ। अगर आपके पास एक घनाभ हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता है तो आप इसका कुछ भी बता सकते हो, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, यही 3 फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उसको आपको देखना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब टोटल सरफेस एरिया। जहां भी आपको कुल दिखा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। तो इसमें कितने सरफेस होते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती है या 6 पृष्ठ होते हैं। सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को आप अगर ऐड कर दोगे तो जो फॉर्मूला आता है वो टीएसए आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। स्क्रीन शो हो रहा है, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो लो, ठीक है। एक बार लेफ्ट करिए और फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है, अगर ऐसा कोई डाउट है। घनाभ का आयतन, आयतन के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, माइक बंद रखना है सभी को। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस सर एरिया। आप ना इससे थोड़ा सा पीछे समझा दीजिए क्योंकि हमारी क्लास हमने अभी स्टार्ट की है ना। अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी ही क्लास स्टार्ट हुई, इसके पहले कुछ नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, बस रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया को एक और नाम आपको बताया गया था, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कभी भी आपसे बोला जाए कि किसी घनाभाकार कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब आप लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। एल बी एच क्या है ये आपको पता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अगर कभी बोला जाए कि इसका आयतन बताइए, घनाभ का आयतन बताइए, या बोला जाए कि घनाभ के आकार का जो कमरा है इसका आयतन बताइए, ठीक है, तो आप क्या कर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुना कर दोगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। अगर एल बी एच लिखा हुआ है मतलब एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आपने गुना कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यही 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो घनाभ में आपको याद रखने, ठीक है। तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे घन के तरफ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं घन। तो अगला आकृति हमने पढ़ा था घन, यानी क्यूब। अगर आपके पास एक ऐसा घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को ए कहते हैं, मतलब एक ऐसा घनाभ जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहेंगे। और मान लेते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ए के बराबर है, तो आप लिखते हो इसकी भुजा ए के बराबर है। भुजा या किनारा कितना है? ए के बराबर है, ठीक है। तो अगर भुजा या किनारा ए के बराबर आपको दिया गया है तो आप इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बताओगे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल। 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 गुना भुजा का वर्ग कर दोगे, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। अगर बोला जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 दीवारों का क्षेत्रफल या 6 सतह का क्षेत्रफल, है ना, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो ये बोलोगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6 ए स्क्वायर, मतलब 6 में भुजा का वर्ग को गुना करोगे, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला था। उसके बाद अगर घन का आयतन पूछा जाए तो आप क्या करोगे? जैसा घनाभ में बोला गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहां पर भी वही करते हैं, लेकिन इसके घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है, इसलिए हम लिखते हैं ए गुना ए गुना ए।
और ए गुना ए कहने का मतलब ए का घन कर दिया, ए क्यूब कर दिया। तो ये ए क्यूब लिखने का मतलब यही है, ए इंटू ए, मतलब हो यही रहा है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। 3 बार भुजा को गुना करोगे आयतन आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये सारी चीज भी पढ़ाई गई थी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से इस पेज का, बस फॉर्मूला लिखा हुआ है सारा, ठीक है। चलिए, तो अगला आकृति आपके सामने था बेलन, ठीक है। अगला आकृति था बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर में आपने क्या क्या पढ़ा? सिलेंडर कुछ इस प्रकार का आकृति होता है जिसके ऊपर और नीचे वाला भाग दोनों ही को आधार कहते हैं, और ये दोनों ही वृत्त के आकार के होते हैं। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसे वाला भाग होता है, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप सी ए से लिखते हो, सी ए से कहने का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों ही वृत्तों के क्षेत्रफल को आप ऐड कर दोगे, इन दोनों ही वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे। तो आप क्या कर रहे हो? कुल मतलब टोटल, तो टोटल सरफेस का एरिया मतलब ये वाला भाग का एरिया आप कर रहे हो 2πr/h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल आप कर रहे हो πr², इस वृत्त का क्षेत्रफल आप कर रहे हो πr²। इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको जोड़ने पर आता है PSA बराबर 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। या एच प्लस आर भी लिख सकते हैं, आर प्लस एच भी लिखा जा सकता है, सेम चीज, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2πr इंटू आर प्लस एच। जहां पर ये आपको बताना जरूरी है कि बेलन की आर क्या है? आर बेलन का त्रिज्या है, एच क्या है? बेलन का ऊंचाई है, ठीक है। आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, ये बताना जरूरी है, ठीक है। अगर आयतन की बात करेंगे तो बेलन का आयतन मतलब ये हवा में कितना स्थान घेर रही है, ठीक है। तो ये कितना स्थान घेर रही है उसके लिए आपको बताया गया था, याद करने का एक तरीका, आधार का क्षेत्रफल यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल लिखोगे πr², और इसमें एच से गुना कर दोगे तो आप कहोगे πr²h, इसका आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला था बेलन का आयतन बराबर πr²h, ठीक है। इतना याद हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। ये 3 चीज तो आपको पढ़ाया गया था पहले ही, घनाभ के बारे में, घन के बारे में और बेलन के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नई चीज हमें पढ़नी है जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया था, ये था शंकु। शंकु क्या होता है? तो सबसे पहले मैं एक शंकु ही बना रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आकृति, तो इसे आप शंकु कहते हो। उदाहरण के तौर पर आप सभी ने देखा होगा बर्थडे कैप, जोकर टोपी, या फिर आइसक्रीम कोन आप सभी ने देखा होगा, है ना, इस टाइप से। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये हमारा शंकु होता है, ठीक है। तो ये शंकु है आपके पास। अब शंकु में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे ये बताइए, अगर कभी मैं बेलन की बात करूं, बेलन में कितने आधार होते हैं? तो आप बोलोगे बेलन में सर 2 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? बेलन में 2 आधार होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि शंकु में कितना आधार होता है, कोन में कितना आधार है, तो आप सीधे बोलोगे शंकु में सर 1 आधार होता है, ठीक है। ये समझ में आया पहला अंतर, तो ये समझ में आ गया कि शंकु में सिर्फ और सिर्फ 1 आधार है, नीचे वाला भाग, ठीक है। जो आधार है वो कैसा शेप का है? तो आधार, जो आधार है आपका वो वृत्त के आधार शेप का है ना। तो ये वृत्त है, नीचे वाला आधार सर्कुलर है, वृत्त है, ठीक है। अब अगर नीचे वाला आधार वृत्त के आकार का है मतलब सर्कल है, तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी। तो आप कहोगे कि सर ये वाली जो है ये हमारा शंकु का त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये शंकु का त्रिज्या कहलाएगा। तो आर क्या है हमारा? शंकु का त्रिज्या, मतलब आधार का त्रिज्या बोला जाए या शंकु का त्रिज्या बोला जाए, सेम चीज है, रेडियस है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जहां पर ये जो शीर्ष बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं शीर्ष, है ना। जो बेलन का चोटी कह सकते हो, इसे हम लोग शीर्ष कहते हैं शंकु का, यानी वर्टेक्स। ऊपर वाले भाग को क्या कहोगे? शीर्ष कहोगे या वर्टेक्स कहोगे। अगर मैं शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस प्रकार से, तो ये जो लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है,
इसे आप बेलन की ऊंचाई कहते हो, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कहेंगे। तो एच क्या है, एच बेलन की ऊंचाई है। इतना क्लियर है? बेलन की ऊंचाई क्या होगी, शीर्ष से सामने वाले आधार पर लंब डाल देंगे, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया यानी हाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये वाली डिस्टेंस की बात करें, ये जो तिरछा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो तिरछा दिख रहा है इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये पूरी दूरी है यहां से लेकर शीर्ष से ये वाली पूरी दूरी, इसे एल से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। और एल है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं एल क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, यह क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक है। स्लैंट मतलब तिरछा होता है, तो इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दो ऊंचाई दिखा, तो शंकु में आपको दो तरह का ऊंचाई दिख रहा होगा, एक तो ऊंचाई, एक तिर्यक ऊंचाई, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये वाली बात करूं, ठीक है, इस ऊंचाई की सीधे वाला, तो इसे आप एच लिखोगे, हमेशा इसे एच ही लिखेंगे, ठीक है। ऊंचाई की बात, ऊंचाई जब भी बोलोगे तो ये वाला होगा। अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं, ये ऊंचाई थी, तो इसे आप एल लिखोगे और ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है। ये समझ में आया, जो तिरछा है, तिरछा कहने का मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है? तो ये तीन चीज अगर आपके सामने पता है, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, तो यहां से तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला, बेलन में भी आपने पढ़ा, पहला फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर भी आपको याद रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं सी एस ए, ठीक है, सी एस ए। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, आप कहोगे पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा यहां पर एल लिखा गया है, एल लिखने का मतलब क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई है। तो आप कभी भी आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट से गुना करोगे, पाई इंटू आर इंटू तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई से नहीं गुना करना है, एच से मत गुना करिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो यही था आपके पास। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लोगे कि पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब, चलिए यहां समझते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो रहा है कि ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, मान लो आप किसी कागज को मोड़कर बर्थडे कैप अगर देख रहे हो, तो जिस भी कागज को मोड़कर वो बर्थडे कैप बनाया गया होगा, तो उस कागज का क्षेत्रफल, ठीक है, जो भी घुमा हुआ है, जिस भी कागज से आप कोन बना रहे हो, उसका ही क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी आप कुल देखते हो, कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब टोटल होता है, और इसको कई बार संपूर्ण भी लिखा जाएगा। तो आप समझ सकते हो संपूर्ण कहने का मतलब कुल होता है, कुल मतलब टोटल होता है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कब से पूछा जाए तो आप कहोगे इसे टोटल सरफेस एरिया लिखा जाएगा, टीएसए लिखा जाएगा। और टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर पाई आर एल तो लिखेंगे ही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें आएगा ही, इसके साथ कुछ और आएगा। और क्या आएगा, तो ये जो आधार आपको दिख रहा है ना, ये आधार, तो इसका क्षेत्रफल को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, इस क्षेत्रफल को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल आप बोलोगे सर ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप सीधे सीधे पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दोगे। यहां से आप लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई आर को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहां से मिलेगा एल प्लस आर, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का क्या आया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिएगा यहां पर भी एल लिखा गया है, एच नहीं लिखा गया, तिर्यक ऊंचाई ही लिखी जा रही है। डायमीटर होता है, बिल्कुल डायमीटर होता है, अगर त्रिज्या दी गई है तो आपको डायमीटर उसका दुगना कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली दूरी की बात करूं, ठीक है, अगर कभी मैं यहां से यहां तक की दूरी की बात करूं तो इसे आप डायमीटर कहोगे, ये पूरी दूरी है ना, तो इसे डायमीटर कह देंगे, ठीक है। त्रिज्या अगर 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा। कई बार आपको त्रिज्या की जगह पर क्वेश्चन में डायमीटर व्यास दे दिया जाएगा,
कि व्यास दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर 20 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या तो आप बता सकते हो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमेशा कोई भी वृत्त अगर है तो वहां पर त्रिज्या और व्यास तो होंगे ही। ठीक है, चलिए ठीक है, टोटल सरफेस एरिया समझ लिया कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, दूसरा फॉर्मूला यही था। तीसरा फॉर्मूला, अच्छा पहले इसके तीसरे आयतन पे जाने के पहले ये समझ लीजिए कि कब आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करिएगा, कब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करिएगा। मान लो अगर मैं कहूं कि आपके पास एक शंकु के आकार का खिलौना है, ठीक है, शंकु के आकार का खिलौना है जिसमें ये वाला भाग भी है और यहां पर भी प्लास्टिक लगाया गया है। तो इसमें आप अगर पूछा जाए कितना प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, तो आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर भी प्लास्टिक लगा हुआ है, नीचे भी प्लास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। लेकिन कभी बोला जाए कि एक तंबू या टेंट लगाया लगाया जाना है, ठीक है, तंबू लगाना है या टेंट लगाना है। ठीक है, तो तंबू जब लगाया जाएगा तो यहां पर इस वाले भाग पे कपड़ा लगाया जाएगा, है ना, फर्श पर कपड़ा नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि फर्श पर कपड़ा नहीं लगाना है, सिर्फ तंबू खड़ा करना है, टेंट खड़ा करना है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ आप कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जमीन पर कपड़ा नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे अंतर आपको पता होना चाहिए, कब मैं टीएस से निकालू, कब सीएस से निकालू। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आयतन की तरफ। अगर आपसे आयतन पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो आयतन का सूत्र बताने के पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन याद है क्या किसी को? बेलन का आयतन कितना होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो जो बेलन का आयतन होता है वही मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिए पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन नहीं है। अब मैं ये बस बताना चाह रहा हूं आप याद कैसे रखोगे। आप क्या करना, बेलन का आयतन अगर याद है तो शंकु का आयतन भी याद कर लो। पाई आर स्क्वायर एच में बस 1/3 से गुना कर दो, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया आपके पास शंकु का आयतन। ठीक है, काफी आसान है। तो बेलन का आयतन आपको याद है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या करना, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर में 1/3 से गुना कर दोगे। ठीक है, तो ये आया आपके पास शंकु का आयतन। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है आपको। जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा किसी का माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर दो प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों ही फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया। देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, अब यहां पर आपको एक शंकु दिख रहा है, ठीक है, जिसमें एच आर और एल तीन चीज आपको पता है शंकु में। एक एच कहते हो आप ऊंचाई को, ठीक है, आर कहते हो आप त्रिज्या को, एल कहते हो आप तिर्यक ऊंचाई को, है ना। तो इन तीनों में एक संबंध है, तो इनमें क्या संबंध है ये हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या संबंध है, तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाले भाग को, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ये कैसा त्रिभुज है, तो आप बोलोगे सर ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या क्या है, ये हमें दिख रहा है एच, ठीक है, ये हमें दिख रहा है आर, और ये हमें दिख रहा है एल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को आप क्या कहते हो, कर्ण कहते हो। ठीक है, इसे हम कर्ण कहते हैं। अब यहां पर कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पहले पढ़ाई जा चुकी है, पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी समकोण त्रिभुज में आप एक थ्योरम पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार आप यही कहते हो कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, मतलब आधार और ऊंचाई के वर्ग करोगे उसको जोड़ दो। तो आप यहां पर लिख सकते हो ना, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, तो आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो ए सी का जो वर्ग होगा सर वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय में लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ए सी को आप क्या लिख रहे हो,
तो आप AC को तो आप कह रहे हो कि L है हमारा, L का स्क्वायर आपने लिख दिया, ठीक है। AB क्या है आपका, AB आपका ऊंचाई है, तो यहां पर आपने लिखा H का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC क्या है आपका त्रिज्या है, तो यहां पर आपने लिखा R का स्क्वायर, ठीक है। तो BC हमारा त्रिज्या है, तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आया। ये हमारे पास एक संबंध है, किसी भी शंकु में तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है R, H और L। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो आप लिख सकते हो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इस पे वर्गमूल लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये समझ में आया कि कैसे लिखा गया, कितना सर जी क्लियर है। वर्गमूल क्यों लगाया? अगर मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 100 के बराबर है, तो एक्स का मान कितना होता है, वर्गमूल 100 होता है ना। तो उसी तरीके से अगर एल स्क्वायर का मान एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो एल का मान यस वर्गमूल सर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वर्गमूल जब भी हटाओगे तो वर्गमूल लगाओगे आप। तो ये याद रखना है, दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, सीधे के सीधे। अब इसका क्या यूज है, मतलब अगर ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया, इसका आप कहां पर यूज करोगे। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक शंकु है, ठीक है, ये आपके पास एक शंकु है, इसकी ऊंचाई आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, इसकी ऊंचाई मैं आपको दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैं आपको दे रहा हूं 3 सेंटीमीटर, और मैं आपसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल अभी पढ़ाया गया, पाई आर एल, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले एल फाइंड करना पड़ेगा आपको। एल क्या है, एल तो तिर्यक ऊंचाई है, जबकि ये क्वेश्चन में तो एल दिया ही नहीं गया है। तो पहले एल निकालिएगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाले रिलेशन से। तो आप यहां से एक समको, या तो इस समकोण त्रिभुज देख लो, यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो आप यहां से लिख सकते हो ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान कितना है, एच का मान आपको 4 दिख रहा है, आर का मान आपको 3 दिख रहा है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 यानी 25 आ गया, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर का मान आया 25। तो एल का मान कितना आएगा, एल का मान वर्गमूल 25 आएगा, और वर्गमूल 25 को आप 5 लिखते हो, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो यहां से आपने कहा कि सर एल का मान तो हमने पता चल गया, है ना, तो क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया था। तो एल का मान 5 सेंटीमीटर हमने पहले कैलकुलेट किया। अब एल का मान जब 5 सेंटीमीटर आ गया, तब आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, और यहां से आप लिखोगे पाई के जगह पर पाई, आर के जगह पर 3 और एल के जगह पर 5। तो यहां से आपको मिला 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, इसका क्या यूज करेंगे। और अक्सर क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको तिर्यक ऊंचाई का जरूरत रहेगा तो ऊंचाई दिया रहेगा, जब भी ऊंचाई की जरूरत रहेगी उस वक्त तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर ऊंचाई चाहिए तो तिर्यक ऊंचाई से त्रिज्या को यूज करके ये फॉर्मूला को यूज करना है, वहां से तिर्यक ऊंचाई और जो भी चीज नहीं पता है वो निकाल सकते हो। मान लो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। अगर हमारे पास एक शंकु है, मैं पूछ रहा हूं इसकी आयतन बताइए, ठीक है, इस शंकु का आयतन बताइए। आपको एल का मान दे रखा है, ये मैं दे रहा हूं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैं त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर आयतन पूछा जा रहा है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला याद करोगे पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे या एल लिखेंगे, ये बताइए। यहां पर आप एच लिखोगे या एल लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 1/3 एच होता है। देखो आप फॉर्मूला अभी बताया गया था आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच लिखा जाएगा। ठीक है, एच लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां से हमने लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हुआ, फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। एच दिया गया है क्या, ऊंचाई तो इसे कहते हैं, क्वेश्चन में एच तो नहीं दिया गया है ना, एच नहीं दिया गया।
तो पहले h फाइंड करेंगे, ठीक है, तभी इस फॉर्मूला का यूज करोगे। तो h का मान कैसे कैलकुलेट करोगे? आप फॉर्मूला लिखोगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लिया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां से सभी के मान भर दीजिए, जिसके भी मान आपको पता है। तो आपको दिख रहा है एल का मान कितना, 13, तो यहाँ पर लिख दोगे 13 का स्क्वायर, ठीक है। आर का मान कितना है, तो आर बोलोगे सर त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से आप लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो नहीं दिया गया, तो ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, पाई का मान आप डाल भी सकते हो, पाई का मान मैं अभी के लिए छोड़ दिया। पाई का मान आप अगर एग्जाम में डालो तो 22/7 डाल के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी बस समझाने के लिए मैं पाई का मान नहीं डाला, कैलकुलेशन नंबर जाएगा, ठीक है। ठीक, पाई का मान आप डाल भी सकते हो। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 169, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 25, और ये मिलेगा एच स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल रहा है, 169 में से 25 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, ये बताइए। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये 144 मिल जाएगा एच स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हो ना, एच का मान कितना आएगा, वर्गमूल 144, और वर्गमूल 144 का मान आप सभी लोग बताइए। वर्गमूल 144 का मान आप सभी को बताना है। आपको 1 से 25 तक वर्ग तो याद करने के लिए बोले गए थे। वेरी गुड, 12 है ना। तो 144 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 12, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एच का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच का मान पता चल गया। अब अगर एच का मान पता चल गया तो फिर तो आप आयतन बता दोगे, काफी आसान है। उसके बाद तो आप बोलोगे सर अब हम निकाल सकते हैं आयतन 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 5 गुना 5, और एच का मान आप लिखोगे 12, ठीक है। 3 से काटोगे इसको, 4 बार में कटेगा। यहां से आपका आ जाएगा 5 गुना 4 20, 20 गुना 5 100, 100 पाई, है ना। तो ये हमारा आ गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऊंचाई दे दिया जाए, एल दे दिया जाए, और त्रिज्या आपको फाइंड आउट करना पड़े, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि पाई का मान क्यों नहीं डाल रहा। तो पाई का मान आप लिख भी सकते हो 100 गुना 22/7, है ना। फिर इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा, शंकु में एक चीज और आपको सीखना है। अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये देख लेते हैं कि शंकु बनता कैसे है। ये क्या है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर आप किसी भी एक भुजा को फिक्स करके, कर्ण को छोड़कर, इसे आप क्या कहोगे, कर्ण कहोगे, तो कर्ण को छोड़कर किसी भी एक भुजा को फिक्स करके आप अगर इसको रोटेट करोगे, मतलब घुमाओगे, तो जो आकृति मिलेगी उसे शंकु कहते हैं। मतलब इसको मैं समझा रहा हूं। मान लो आपने इस वाली भुजा को फिक्स कर लिया, जो मैं ब्लू कलर का भी बना रहा हूं, ठीक है। इस भुजा को आपने फिक्स कर दिया। मान लो मैं इसकी कुछ कुछ लंबाइयां लिख दे रहा हूं। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके मैं इस समकोण त्रिभुज को घुमा रहा हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगर रोटेट कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके, तो देखो कुछ देर के बाद जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से घूमा, ठीक है। तो ये जो आकृति बना, यही हमारा शंकु है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज को जब घुमाओगे, किसी भी एक भुजा को फिक्स करके, तो जो आकृति बनेगा वो शंकु कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज था कैसा, कुछ इस प्रकार का। अच्छा, माइक बंद करना है किसी का, तो माइक ऑन है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का शंकु था, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में। जो कर्ण है हमारा समकोण त्रिभुज में, जो कर्ण है 13 सेंटीमीटर, वो हमारे शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन गया। इतना क्लियर है। जो आपका कर्ण है
वो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो भी हमारा कर्ण होगा, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज को आप रोटेट कर रहे हो, तो जो भी समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा वो आपका तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपका एल बन जाएगा। एल हमारे पास 13 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक, उसके बाद जिस भी भुजा को आप फिक्स करके घुमा रहे हो, ठीक है, जिस भी भुजा को फिक्स करके घुमा रहे हो, जो फिक्स है वो ऊंचाई बन जाएगा। मतलब आप 12 सेंटीमीटर को अगर फिक्स किए तो 12 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई बन गया। ये क्लियर है? 12 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दिख रहा होगा, तो एच का मान क्या है? तो एच का मान 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, क्योंकि ये ऊंचाई बन गया जिसको फिक्स करके आप रोटेट कर रहे हो, जिसके अबाउट। ये समझ में आया? ठीक है, जो भुजा घूम रही है, ठीक है, यहां पर देखिए जो आधार है आपका, ये 5 सेंटीमीटर घूम रहा होगा ना, इसे आपने रोटेट कर दिया, तो जो भुजा रोटेट हो रही है वो हमारा त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा त्रिज्या बन जाएगा। तो आर का मान हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है कि जो भी भुजा घूमेगी नीचे वो त्रिज्या बन जाएगा, जो फिक्स रहेगा वो ऊंचाई बन जाएगा, और कर्ण जो रहेगा वो हमेशा तिर्यक ऊंचाई बनेगा। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से मैंने घुमाना स्टार्ट किया, इस बार तो मैं इस तरीके से घुमाया। अगर मैं इसी समकोण त्रिभुज को, ये समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर यही वाला समकोण त्रिभुज है। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 सेंटीमीटर को फिक्स कर दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को फिक्स करके मैं इस समकोण त्रिभुज को इस तरफ से घुमा रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरफ से रोटेट करना स्टार्ट कर दिए यहां से फिक्स करके, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिएगा, अगर इस तरफ से आप घुमाओगे तो ऐसा बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये बताइएगा। तो कुछ इस तरफ से घूमेगा वो। ठीक है, ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब इस बार क्या होगा, इस बार अगर शंकु को देखो, इस शंकु को आप अगर देखो तो यहां भी जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमारा कर्ण ही रहा, वो तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर ही रहा। लेकिन इस बार ऊंचाई बताइएगा क्या हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई क्या होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? इस बार शंकु का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको पकड़ के फिक्स करके आप घुमा रहे हो वही ऊंचाई बन जाता है। जो भुजा घूम रही है 12 सेंटीमीटर देखो घूम रही होगी, तो 12 सेंटीमीटर इस बार त्रिज्या हो जाएगी। ये समझ में आया? तो क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है कि किस भुजा के अलोंग आप उसको रोटेट कर रहे हो, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है सर ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें किसे फिक्स करना है। हाँ, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको किसको फिक्स करके, क्वेश्चन में दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा आएगा आपके पास। ठीक है, बोला ओके सर। जाएगा आपको इस तरीके से, मैं बोलूंगा कि या तो 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जा रहा है या 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जा रहा है। तो जो भी लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग समझना है कि 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जा रहा है, मतलब 5 को फिक्स रखना है। ठीक है, तो ऐसे समझना है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ गई। एक तो ये समझ लेना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज को, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज को रोटेट करोगे तो शंकु बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक संबंध है एच आर और एल में, मतलब ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में संबंध क्या है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस 12 होगी, वो डिपेंड करेगा कि आप, हाँ, अगर इस वाले फिगर की बात करो, इस फिगर की अगर बात करूं, है ना, तो इस केस में त्रिज्या 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 सेंटीमीटर रोटेट हो रहा है। ठीक है, जो भी घूम रहा है वही त्रिज्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद संबंध आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आपको ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा तो तिर्यक ऊंचाई दी जाएगी, जब तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होगी तो ऊंचाई दिया रहेगा। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले जो भी चीज नहीं दिया गया, या हो सकता है एल और एच देके आर गायब कर दे, तो आर आप निकालिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो 3 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला अगर
मतलब तीन चीज आपको पता है, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। तो पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, दूसरा पाई आर इंटू एल प्लस आर, तीसरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों फॉर्मूला में एल लिखा गया है, तीसरे फॉर्मूले में एच लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये सारे फॉर्मूला को एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास अगर शंकु का त्रिज्या आर है, शंकु की ऊंचाई एच है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर एल है, तो पहला फॉर्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, तीसरा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आकृति हो, उसका क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछा जाए, चाहे वो कोई भी आकृति हो, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आएगा, है ना, वर्ग इकाई में आएगा, है ना। चाहे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो वर्ग इकाई में ही बोलोगे। ठीक है, आयतन घन इकाई में आता है। तो ये सारी चीज आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, आयतन घन इकाई में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर त्रिज्या और ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, ये सभी आपको अगर सेंटीमीटर में दिए गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आप कहोगे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है, जो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन वही मैं कह दूं कि अगर त्रिज्या मीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, और तिर्यक ऊंचाई भी मीटर में है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, आयतन मीटर क्यूब में आएगा। तो इतना क्लियर है। इकाई पे भी ध्यान देना है आपको कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, सेंटीमीटर क्यूब लिखे, मीटर स्क्वायर लिखा जाए या मीटर क्यूब लिखा जाए, तो देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। चलिए ये सारी चीजें क्लियर है, तो वाई लिख के बताइए, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन को पढ़िए, बेलन का आयतन पूछा जा रहा है, इसकी ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दिया गया है। तो इसको ट्राई करिए सोल्व करने का। सीधे अगर फॉर्मूला आपको पता है तो काफी आसान है आपके लिए। आंसर पोल सेक्शन में देना है। डन सर। ठीक है, अच्छा माइक ऑन करके नहीं बताना है आपको, माइक आप बंद रखो, कुछ देर वेट करना है आपको। ठीक है, जैसे ही बाकी बच्चे आंसर देंगे, मैं खुद पोल एंड करके इसको डिस्कस करूंगा। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, सीधे अगर फॉर्मूला याद है तो आप काफी जल्दी से आंसर कर लोगे। फिर 15 सेकेंड्स और, 15 सेकेंड और। दस सेकेंड। अभी तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करिए, 5 सेकेंड और है आपके पास।
आखिरी के 5 सेकंड्स और है, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन तो काफी आसान था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है और फास्ट भी करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपका समय काफी कम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है और सही कैलकुलेशंस करनी है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एग्जाम में काफी सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, शंकु का फॉर्मूला, बेलन का फॉर्मूला, गोला का फॉर्मूला, काफी सारी चीजें। क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ोगे, सबसे पहले दिखा बेलन का आयतन, आपके दिमाग में आना चाहिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्वेश्चन को जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एच का मान दे रखा है, ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर, तो आप लिखोगे एच का मान हमें दिया गया है 21 मीटर। ठीक है, त्रिज्या दिया गया है 8 मीटर, मतलब आर का मान दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, तो एच और आर का मान जब आपको दिख गया कि ये हमारा एच है 8 मीटर, त्रिज्या हमें दिखा है, सॉरी एच का मान 21 मीटर दिया गया। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 21 मीटर। ठीक है, ये एच है और त्रिज्या आपके पास है 8 मीटर। तो आप लिखोगे आयतन बराबर पाई के जगह पर आप लिखोगे 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखोगे, आर स्क्वायर के जगह पर आप लिखोगे 8 × 8 और एच के जगह पर लिखोगे 21। ठीक है, यहां से मैं 7 को काट रहा हूं 21 से, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। इन सभी को गुना करने पे क्या मिला, 22 × 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा 176। 8 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, 176 में अगर 24 से आप गुना करोगे तो कितना मिल रहा है। ठीक है, 176 में अगर 24 से मैं गुना करूं तो आपको मिल रहा है 6 4 24। यहाँ 4 लिखा, कैरी 2 आया, 7 4 28, वो 2 को जोड़ दिया, 30 लिखा, कैरी 3 आया, 4 1 4, 5 6 7, 704 आया। ठीक है, फिर 2 से गुना करोगे तो 6 12, हासिल 1 आया, 7 में 14 होता है, ये 15 आया, 1 आया और यहाँ पर 3 आया, 352। अब इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 4224। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ 4224। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर तो आप काफी जल्दी से, आपका जैसे ही 4224 आया, यहां से आप कर दो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शंस नहीं दिया रहे। ठीक है, तो आप इतना करके आंसर नहीं छोड़ोगे। यहां बताओ क्या चीज छूटा रह गया है। हाँ, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में लिखेंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात की जा रही है तो यहाँ पर इकाई देना नहीं भूलेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा मीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर इतना हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। तो अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा, 4224 मीटर क्यूब। तो हो सकता है 1 नंबर में आए ऑप्शंस के साथ, हो सकता है कि 1 नंबर में नहीं 2 3 नंबर में आए ऑप्शंस नहीं रहे। तो सिर्फ 4224, ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, 4224 लिख के आंसर नहीं छोड़ना है आपका, आंसर गलत होगा, कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। तो यूनिट भी लिखिएगा, इकाई भी लिखिएगा। ये बताइए समझ में आया, ये क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 8 मीटर, त्रिज्या 6 मीटर है। ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ऊंचाई दिया गया, त्रिज्या दिया गया, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला अभी मैं सिखा रहा था। अच्छा, एक हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, यहाँ पाई का मान आप डाल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस को देखिए, 3 ऑप्शन में पाई का मान लिखा हुआ है, तो पहले आप पाई का मान नहीं डालना है आप। ठीक है, देखिए पाई का मान बिना डाले अगर कोई ऑप्शन आ जाता है तो आप आंसर कर दो, अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो फिर पाई का मान आपको डालना पड़ेगा।
ठीक है, कुछ आंसर आ गए, वेरी गुड। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे। तो समय कम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं होती, आपको कैलकुलेशंस भी फास्टर करना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। 15 सेकेंड और, 15 सेकेंड्स और। दस सेकेंड और। सभी लोग आंसर करिए। 5 सेकेंड और रुके, ठीक है, आखिरी 5 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखना, क्वेश्चन आपने पढ़ा, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपके सामने, टी एस ए बराबर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। शंकु वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये आकृति आनी चाहिए, ठीक है। शंकु ये होता है। अब शंकु में क्या क्या दिया गया है, देखिए ऊंचाई दिया गया है 8 मीटर। तो आप कहोगे सर ऊंचाई h का मान हमें दे रखा है, h कितना दे रखा है 8 मीटर, ठीक है, h का मान दिया गया 8 मीटर। त्रिज्या आपको दी गई है r बराबर 6 मीटर। अब फॉर्मूला को देखोगे, फॉर्मूला में कहीं भी h लिखा हुआ है क्या? फॉर्मूला में h की जरूरत नहीं, ठीक है, l चाहिए आपको, यानी तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो पहले मैं तिर्यक ऊंचाई फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तिर्यक ऊंचाई निकालो। यहां से अगर मैं लिखूं कि ये वाले डिस्टेंस तिरछे वाले को आप एल कहते हो, तो यहां से आप लिखोगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो एल बराबर वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मान डालिए आप, तो आर स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आर कितना है, त्रिज्या 6 है, तो आप लिखोगे 6 का वर्ग। एच कितना है, 8 है, तो आप लिखोगे 8 का वर्ग। तो यानी मिल रहा है हमारे पास वर्गमूल 36 प्लस 64, है ना। यहां से हमें मिल गया 100, ठीक है। तो वर्गमूल 100 का मान 10 के बराबर आएगा, है ना। तो यहां से हमें पता चला कि 10 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो 10 मीटर क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई हो गया। इतना क्लियर है, तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर आया, यहां तक समझ में आया? ये बताइए, तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर हुआ, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, इस फॉर्मूला को यूज करोगे। इस फॉर्मूला को आप लिखोगे, यहां पर सभी के मान डाल दीजिए। तो आप बोलोगे सर टी एस ए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसमें मान आप डालोगे, पाई के जगह पर मैं पाई लिख रहा हूं। पाई का मान इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि हमें दिख रहा है 3 ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है ना, 3 ऑप्शन, तीनों विकल्प में पाई लिखा हुआ है। सिर्फ एक विकल्प है जिसमें पाई का मान नहीं लिखा हुआ, तो पाई के अभी रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आर के जगह पर आप 6 लिखोगे, फिर एल प्लस आर के जगह पर लिखोगे 10 प्लस 6, है ना। एल अभी आपने निकाला 10, तो ये कितना मिल रहा है, पाई इंटू 6 इंटू 16, और यहां से आ जाएगा आपका 96 पाई। इकाई क्या डालोगे, आप लिखोगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी एरिया क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो 96 पाई मीटर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहां से तो आपको ये दिख गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। लेकिन ये बात हुआ अगर ऑप्शंस दिया रहेगा तो, ठीक है, 96 पाई मीटर स्क्वायर आपने आंसर कर दिया। अगर एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया आपके पास, ठीक है, अगर ऑप्शंस नहीं है आपके पास,
तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे आप इतना कर सकते हो, इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अगर आप 96 लिखने के बाद पाई का मान 22/7 रखोगे मीटर स्क्वायर, इसको सोल्व करने पर जो भी आंसर आ रहा है 96 इंटू 22 करोगे, उसको 7 से भाग लगाओगे, जो भी आंसर आ रहा है वो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है? ये समझ में आया कि हमें फॉर्मूला में एल का मान पहले निकालना पड़ा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो कितना आंसर होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर पाई आर एल, है ना? तो यहां से आप बोलोगे पाई के जगह पर पाई ही लिख दिया, आर के जगह पर आप लिखोगे 6 और एल के जगह पर लिखोगे 10, यानी आ जाएगा 60 पाई, है ना, मीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? इतना क्लियर है कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो 60 पाई आंसर होता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता फिर सही। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर के परिध इस समकोण त्रिभुज को घुमाया जाता है। तो इस प्रकार ठोस जो भी आकृति बन रही है उसकी आयतन बताइए। समझ, जो भी आपका डाउट है क्लास के एंड में आप पूछ लेना, जो भी चीज क्लियर नहीं है अगर आपको। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को अभी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 12 सेंटीमीटर के परिध इसको घुमाया जा रहा है। तो सबसे पहले अभी आंसर करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे इसे जो कर्ण होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी, सबसे बड़ी भुजा। इस छोटी भुजा को मैं 5 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, इसे मैं 12 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। अगर मैं 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, तो जो भी आकृति रोटेट करने पे बनेगा वो क्या बनेगा? शंकु बनेगा या बेलन बनेगा? ये बताइए। ये आपको पता है, अभी आपको बताया गया था। अगर मैं 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके रोटेट करूं तो कोण बनेगा यानी शंकु बनेगा। चलिए, ये अगर क्लियर है तो ट्राई कीजिए सोल्व करने का इस क्वेश्चन को। मैं चैट अभी बंद कर रहा हूं, आपका होल सेक्शन ओपन है। ठीक है, ट्राई कीजिए। आयतन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा ही होगा, आपके एग्जाम में आएगा जब भी रोटेट करने वाला क्वेश्चन आएगा तो 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जा रहा है, मतलब 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके इसको रोटेट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कौन सा होगा, ऊंचाई कौन सा होगा, त्रिज्या कौन सा होगा। ये तेरे मम्मी चप्पल तेरी 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, 20 सेकेंड और रुकेंगे बस। सेकेंड, हमारा हो ठीक है, 15 सेकेंड्स और। टेन सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। पांच सेकेंड और है।
आखिरी 5 सेकंड और है, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आप आंसर करिए। 5 4 3 2 1। जी देखिए, अभी आपको बताया जा रहा था किसी भी समकोण त्रिभुज को जब आप रोटेट करोगे, है ना, अगर मैं 12 सेंटीमीटर के परिधि, यहां पर लैंग्वेज को समझिए, अगर बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे 5 12 13 कर दिया गया, तो सबसे पहले जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा को आप क्या बोलोगे, वो हमारा कर्ण है। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो कर्ण होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सबसे बड़ी वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, इसका मतलब यही होता है कि 12 सेंटीमीटर को फिक्स रखना है ना, 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके आप इसको इस तरीके से घुमाओगे। तो अगर इस तरीके से आप इसे घुमाओगे तो कुछ ऐसा शंकु बनेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से शंकु बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा शंकु है तो मुझे ये बताइए शंकु का त्रिज्या कितना है, ये बता सकते हो क्या, इस शंकु की त्रिज्या कितनी है। इस शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आपको अभी बताया गया था कि जो रोटेट होता है, जो घूमता है नीचे, वो त्रिज्या हो जाती है। जो फिक्स भुजा है, जो फिक्स रहेगी, वो ऊंचाई कहलाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कर्ण है वो हमेशा तिर्यक ऊंचाई रहेगा, एल का मान 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां से पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। ये जो भी आयतन है शंकु का आयतन, अगर बोलोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर सभी के मान भर दीजिए, 1/3 लिखो, पाई के जगह पर मैं पाई ही लिख रहा हूं। फिर से क्वेश्चन उठेगा कि पाई का मान क्यों नहीं डाल रहा हूं, सभी ऑप्शन में देखो पाई लिखा हुआ है, तो अगर सभी ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है तो पाई के जगह पर मैं पाई ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर के जगह पर आप लिखोगे 5 गुना 5, और एच के जगह पर आप लिखोगे 12, है ना, ऊंचाई हमारा 12 है। 3 से मैं 12 को काट रहा हूँ, 3 से 12 को काटूंगा तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और ये सोल्व करने पे आपको मिलेगा 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100, तो 100 पाई हमारे पास आया 100 पाई। और यूनिट क्या लिखोगे, इकाई लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर है। पाई का मान आप डाल के सोल्व भी कर सकते हो। 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर को फिक्स रखा, है ना, और इसको इस तरीके से रोटेट किया, है ना, तो जो आकृति मिलता है वो हमारे पास शंकु होता है। क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, अगर आपने क्लास लेट से ज्वाइन किया है तो एंड में आप पूछ लेना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ये बताइए, इतना क्लियर है, अगर ऐसा आएगा तो कर लोगे, ठीक है। चलिए तो अगला, तो एक बार मैं ये सारे फॉर्मूला आपको दिखा दे रहा हूं, कुछ आकृतियां, जितनी भी आपको आकृति पढ़नी है तो इस पेज की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जितनी भी आकृति आपको पढ़ना है, ठीक है, घन घना बेलन शंकु गोला अर्धगोला, सभी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए घन जिसकी भुजा ए है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा, आयतन a क्यूब होगा, ठीक है। बेलन के बारे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h होगा, और आयतन πr² होगा। तो ये आज का होमवर्क अभी दिया जाएगा, ठीक है। पहले आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लें। इतना हो गया, ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी ना? नहीं, आप क्लास तो आपकी नहीं होगी, आपको सेल्फ स्टडी करनी है।